हर हर महादेव। शिव शक्ति सिद्धेश्वर अखाड़े में आप सभी का स्वागत है। विशेष साधनाओं में जो बात हो रही है, तो आज आपको एक विशेष साधना की बात और करेंगे और वो साधना लोगों को कराएंगे बीर बुलाकी मसान की साधना। 80 मसानों में से एक मसान है बीर बुलाकी मसान, जिसका आगरा में थान है, आगरा में उसका दरबार है, आगरा में उसका मंदिर है, जो कमाल खां सैयद दरगाह के अंदर उसने अपना मंदिर बनवा के लिया है। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरु पीरों ने, हमारे गुरुओं ने भी हमको बताया कि दिल्ली की जामा मस्जिद में भी उसका स्थान रहा है और शायद आज भी है। हम तो नहीं गए, लेकिन हमारे गुरु पीरों ने जो बोला है वो बता रहे हैं आपको। बीर बुलाकी मसान से उत्तर प्रदेश पूरा परेशान है, आधा बिहार परेशान है, आधा राजस्थान परेशान है उदयपुर तक, और आधा हरियाणा एमपी में भी है। ये पूरब की विद्या के मालिक बोले जाते हैं। पूरब की विद्या अगर किसी ने सुनी हो तो अच्छी बात है, नहीं सुनी हो तो उसके बारे में कभी आपको डिटेल में वीडियो बताएंगे। पूरब की विद्या के ये मालिक हैं, द्वितीय मालिक, प्रथम मालिक ने द्वितीय स्थान पे पूरब की विद्या के मालिक हैं। हर कोई जिसके घर में अगर बीर बुलाकी मसान चला जाता है तो समझ लो 16-16 साल, 20-20 साल, 25-25 साल भगत ओझा औगड़ दिमाग लगा के मर जाते हैं। इसको ना कोई मना पाता है, ना कोई निकाल पाता है। जिंदा जागता सबूत जैसा मिलता है इसका। मेरे जीवन में कम से कम ज्यादा नहीं तो मैंने 2-3-4 हजार केस देखे होंगे इसके, और 2-3-4 हजारों जहां भी जिसने देवता ने रख दिया, जिसने भी भगत ने रख दिया है, और उसके खाने खिच्चर हो जाते हैं, सामने वाले के खाने की भी परेशानी हो जाती है। प्रथम तो ये है। दूसरा ये है कि जो भी इसको ठीक करने की भगत बोलते हैं, तो कुछ घर में क्या कर दिया, पुजवा दिया। जैसे रोग में जा रहा है, ऑलरेडी प्रॉब्लम में चल रहा है, ऑलरेडी देखेंगे किसी ने भेजा है, ये धराया करके भेजा है, तो भी उसमें पुजवा दिया तो और ज्यादा ये इफेक्टिव वहां पे हो जाता है और भी ज्यादा परेशानी देने लग जाता है। इसको हटाया कैसे जाता है और इसकी साधना से फल क्या मिलता है, और सच में ये देवता कितना कैपेबल है, आपको ये बताया जाएगा आज। क्योंकि इसके बारे में अधिकतर लोग बताए नहीं पाते हैं, सब पाखंड के तरीके से बता रखा है, अधिकतर पूरी नॉलेज किसी के पास में नहीं है। 80 मसानों में इसकी काउंटिंग होती है, तो आप समझ लिए कितना ताकतवर, कितना पावरफुल होगा। इसका खुद का ब्रेन चलता है, किसी की नहीं सुनता, किसी के अंडर में नहीं चलता है, इसीलिए हर कार्य करने में सक्षम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर देवी देवता नहीं है। इसकी परेशानी जिस घर में होती है वो उसकी सॉल्व की जा सकती है। उसकी विधि होती है, क्रियाएं हैं, अनुष्ठान के माध्यम से करा जाता है। लेकिन जितने लोगों को मैंने आज तक देखा है जो जिससे घर में चला गया वो परेशान होता है। तो बीर बुलाकी मसान को कभी भी एक चीज समझ लेना कि कभी भी अपने घर में अगर रोग में आया तो पूजना नहीं, पहले रोगी को ठीक करना, रोग को ठीक करना। अगर वो पूजना चाहता है तो उससे वचन लिए जाए गंगा पे और यमुना में जाकर। वचन लेने के बाद उसको पूजा जाए। वो भी कैसे कि इस पीढ़ी तक तो ठीक है, अगली पीढ़ी में आप, हमारे बच्चे पूजेंगे नहीं पूजेंगे, आगे भी आपकी देखा जाएगा। इस प्रकार से इसको पूजना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इसका कोई भी अगर परेशानी आती है जीवन में, बीर बुलाकी मसान रख दिया है अगर समझो जीवन में उसकी वजह से परेशानी थी, तो इसका उतारा किसी योग्य नाथ से, किसी उदासीन बाबा से जो सिद्ध योगी हो, या किसी के पास में बीर बुलाकी मसान की सिद्धि हो, उससे उतारा करवाया जाए। उस व्यक्ति से नहीं जो इसके शरीर में बुलाकी मसान आता हो, वो कभी भी आपको ठीक नहीं कर पाएगा। वो ठीक करेगा तो इसकी भेंट विटामिन पता नहीं क्या, मुर्गा की, बकरा की, सुअर की बलि लोग को लगती है, वो देने की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि इसको लड्डू पे ही ठीक किया जा सकता है, इसका अनुष्ठान के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, बगलावा की धूमावती के अनुष्ठान से ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक विशेष क्रिया है। अब मैं आपको बोलूंगा कि बुलाकी मसान की साधना करने से आपको क्या फल मिलता है। देखिए, बुलाकी मसान की साधना करने से अनेकों प्रकार के फल हैं। पहली बात तो प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखने लग जाएगा। 108 दिन की साधना है और 108 माला ही जाप करनी है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। पहले चरण में भी आपको सक्षम हो सकता है कि वो आपके आ जाए, प्रत्यक्ष आ जाए। दूसरे चरण में भी आ सकता है, तीसरे चरण में भी।
लेकिन चौथे चरण और 5वें चरण पे आ ही जाता है, मतलब 5वें चरण पे बीरबुला की मसान को आ ही जाना है। और जब बीरबुला की मसान अगर आ गया तो आप एक चीज समझो कि अगर वो हटाया नहीं जा सकता, नॉर्मल अगर भगत उसको किसी के घर पे रख देते हैं तो उसको हटा नहीं पाते 20-20, 25-25 साल, जिसके ऊपर बीतती है वो बताते हैं 25-25 साल नहीं ठीक होता। तो सोचो जब ये आपको देने पे आएगा, जब आपकी सिद्धि कर लोगे आप इसकी, तो ये क्या नहीं दे सकता, क्योंकि अपने आप में भैरव की शक्ति रखता है। ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने आप में भैरव जी की शक्ति रखता है। तो बीरबुला की मसान के पास एक अद्भुत शक्ति है, उसकी सिद्धि जो व्यक्ति कर लेता है वो धन धान्य से तो संपन्न हो ही जाता है, साथ में इसके साथ में कुछ अनेकों और शक्तियां हैं वो भी उसको सिद्ध हो जाती है। नाथों की सेवा में अपने आप चले जाते हैं जो इसकी साधना करने वाले लोग हैं। और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आकर बीरबुला की मसान की साधना लेगा उसको मैं प्रत्यक्ष करवा के ही रहूंगा। कंडीशन यही है कि वो पूरे 5 चरण पूरे कर ले। पहले चरण में भी अगर उसकी प्रत्यक्ष हो जाता है तो भी उसको दूसरा चरण करना है, पूरे 5 चरण पूरे करने हैं। मां भगवती काली के साथ में इसको दिया जाएगा और गोरक्षनाथ के साथ में। फिर आप देखना कि किस प्रकार की शक्ति आपके साथ में चलेगी। आप गद्दी लगा सकते हो, आपकी गद्दी कोई नहीं बांध सकता। इस धरती पे इसके द्वारा गद्दी लगाओगे तो कोई बांध ही नहीं सकता। कितना बड़ा भी खिलाड़ी हो, अगर आपने सिद्धि करी है तो इसकी शक्ति को बांधना असंभव है, क्योंकि इसका काली, भैरव और गोरखनाथ चलेंगे साथ में, जिस प्रकार मैं आपको साधना करवाऊंगा। तो जिसको भी साधना करनी हो आप संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का किसी के घर पे बीरबुला की मसान का समस्या है, रोग में है, बिठाया है, वो भी संपर्क कर सकते हैं। उसको पूर्ण तरीके से अनुष्ठान के माध्यम से, बगलामुखी, धूमावती और भैरव जी के अनुष्ठान के माध्यम से ठीक किया जाएगा। बाद में इससे वचन लेकर, गंगा के वचन लेके, यमुना के वचन लेके इसको वहां से उतारा किया जाएगा। और बहुत जगह से उतारा भी है हमने। हर हर महादेव।